हरियाणा की तरफ अभी मौसम हो रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है मौसम, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर 29 अगस्त से वैसे मौसम बदलने लगेगा, बरसात वाला मौसम आएगा और बरसात होती हुई दिखाई देगी। और कई इलाकों में बरसात, भारी मूसलाधार अति भारी बरसात उसके बाद में होने वाली है। और 23 अगस्त के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से भी असर यहाँ पर रहेगा। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ जमकर बरसात करवाने वाले हैं, जो कि 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1-2 सितंबर के दौरान अच्छी खासी बरसात होने की संभावनाएं हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ पर चांसेस हैं? वैसे तो समूचे हरियाणा में बरसात के चांसेस हैं। सिरसा में बरसात के चांसेस हैं, यानी अच्छी बरसात की संभावनाएं मैं बता रहा हूँ आपको। 29 अगस्त से बरसात धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 29 अगस्त का भी साथ में आप मान सकते हैं सिरसा, फतेहाबाद का क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात के चांसेस बनेंगे। 29 अगस्त से 2 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान मैं एक साथ में बता देता हूँ आपको। और हिसार, हांसी, नारनौल, बरवाला, आदमपुर और उकलाना में बरसात के चांसेस हैं। और इधर भिवानी में भवानी खेड़ा और लोहारू, तोशाम, सिवानी, बहल के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। फतेहाबाद साइड चलते हैं तो फतेहाबाद में भी टोहाना, रतिया, फतेहाबाद खुद, भट्टू कला, भून्ना और कोला और जाखल के क्षेत्रों में बरसात है। जींद में नरवाना, सफ़ीदो, जुलाना में बरसात है। कुरुक्षेत्र, थानेसर, पहेवा और शाहबाद, लाडवा में बरसात की संभावना है। और इधर कैथल में चलें तो कैथल में भी गुलाहा और कलायत, फुंडरी, राजौंद, ढांड और सिवान में भी अच्छी बरसात है। यानी 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावनाएं बनेगी ना। उन जगहों के बारे में मैं बता रहा हूँ, उन तहसीलों, उन गाँवों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, तहसीलें और ज़िले मुख्यालय का मैं नाम ले रहा हूँ। और कैथल में बरसात की संभावना है। इसके साथ साथ में अम्बाला की तरफ चलते हैं और कुरुक्षेत्र की मैंने बात कर ली। और अम्बाला में देखेंगे तो अम्बाला में भी अम्बाला कैंट, छावनी का क्षेत्र है वो, और शाह, मुल्ताना के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और इसी के अलावा अपन देखते चलें तो मुल्ताना, बराड़ा, शहजादपुर, नारायणगढ़ में भी बरसात की संभावना है, यानी बरसात तो है। पंचकुला में कालका और बरवाला के क्षेत्रों में बरसात, पंचकुला में खुद में बरसात हो सकती है। यमुनानगर, जगाधरी, छजौली, रादौर और बिलासपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। और करनाल में इंद्री और नीलोखेड़ी है वैसे, असंध और गरहोंडा में बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। सोनीपत में गन्नौर में बरसात की संभावना है। सोनीपत खुद, खरखोदा और गुहाना में बरसात की संभावना है। पानीपत, इसराना और समालखा में बरसात की संभावना है, यानी सोनीपत और पानीपत इन जिलों में भी बरसात होगी। 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में भारी मूसलाधार तेज वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार से रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी बरसात है। रोहतक, कलनौर, महम और सांपला बरसात की संभावना है, अच्छी बरसात की संभावना है। और भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावना भी कहीं कहीं पर बन सकती है। झज्जर की बात करें, झज्जर ज़िले में भी बरसात की संभावना है। और झज्जर में 29 अगस्त से लगाकर 2 सितंबर के बीच में झज्जर जिला, झज्जर और बादली, बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर और मतहैनल का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात है। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी ज़िले में भी बरसात की संभावना है। 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में कभी भी भारी मूसलाधार अति भारी बरसात आ सकती है। चरखी दादरी और बाडड़ा में बरसात की संभावना ठीक ठाक है। महेंद्रगढ़ में भी बरसात की संभावना है। महेंद्रगढ़ खुद, नारनौल, अटेली, नांगल, चौधरी, महेंद्रगढ़ और कनीना इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और इधर नुह की तरफ चलते हैं। नुह और रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में भी बरसात की संभावना है वैसे। और नुह की बात करें तो नुह ज़िले में भी फिरोजपुर, झरीका, पुनाहाना और ताबड़ू में बरसात की संभावना है। और इधर पलवल की तरफ चलते हैं तो पलवल में भी बरसात है 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। पलवल, होडल, हतीन के क्षेत्र, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ और बड़खल, और गुरुग्राम में सोहना, फटोदी, फरूख नगर और मानेसर। लगभग कहूँ तो हरियाणा के सभी ज़िलों में 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में बरसात की संभावना है। हो सकता है कि कभी भारी बरसात हो, कभी हल्की बरसात हो, संभावनाएं तो बनी हुई है।
यह था मौसम पूर्वानुमान हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने आपको बनाकर दे दिया है। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, साथ साथ में इस वीडियो को भी आप शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।